मैं इस समय खड़ी हूँ मुर्शिदाबाद ज़िले के अज़ीमगंज शहर में, जहाँ पे एक नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे ही एक बड़े से 6 मंजिल के बिल्डिंग को जो आप देख रहे हैं, ये एक होटल है जो हमारे अज़ीमगंज के ऊपर बना है। गंगा नदी के किनारे जो ये होटल को बनाया गया है और इतना खूबसूरत बनाया गया है, ये होटल का नाम है हाउस ऑफ शहरवाली। जो शहरवाली एक कम्युनिटी है, उसको रिप्रेजेंट करते हुए ये होटल को बनाया गया है। और यही नहीं, ये मुर्शिदाबाद के अजीमगंज जिला में जो इतनी बड़ी होटल बनाई गई है, इसमें म्यूजियम भी है, द म्यूजियम वेयर यू कैन स्टे। यहाँ पे जो अंदर में जितनी भी हेरिटेज की चीजें हैं, जो मुर्शिदाबाद को रिप्रेजेंट करती है, और ये रिप्रेजेंट सिर्फ मुर्शिदाबाद हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर प्रदीप जी चोपड़ा, उन्होंने ये बड़ी सी होटल द म्यूजियम वेयर यू कैन स्टे इन्होंने बनाया है। यहाँ की लाइटें, यहाँ की डेकोरेशन, यहाँ के जो कास्टिंग आयरन्स जो आप देख रहे हैं, ये सब पुरानी हैं, सब पुराने चीज़ों से बनाए गए हैं। जिस तरीके से चीज़ों को यूज़ किया गया है, जब आप आएंगे, इस चीज़ों को देखेंगे, यू विल गेट मेस्मराइज। तो आइए अब लेके चलते हैं इस होटल के अंदर। ये जो होटल है, ऊपर के जितने भी सीलिंग्स बताए गए हैं, जो डिजाइन आप देख रहे हैं, इवन द फैंस, द फोटोग्राफ्स, द आर्च, एवरीथिंग इज टोटली ओल्ड और हेरिटेज, जिसको हम लोगों ने प्रिजर्व किया है और यूज किया है, और इस हेरिटेज को संभाल कर रखा है। आइए अब हम चलते हैं मिस्टर प्रदीप जी चोपड़ा, जो हमारे डायरेक्टर है इस होटल के। देखिए, ये होटल बनाने के कई कारण थे। एक कारण था कि यहाँ की हेरिटेज जो लोग खो रहे हैं। एक यहाँ की ज़बरदस्त हेरिटेज थी, टेंजिबल, इंटेंजिबल। और मुझे इस हेरिटेज से बहुत लगाव था, क्योंकि बचपन से ही मैं यहाँ की लोक कथाएँ, यहाँ के ग्रैंडियोर के बारे में सुनता आया था। इसलिए मुर्शिदाबाद हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मैं इसीलिए हूँ कि मुझे यहाँ की हेरिटेज और यहाँ की हिस्ट्री को प्रिजर्व करना है। और मैंने प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ की एक गाइड बुक लिखी, यहाँ के जो मुर्शिदाबाद मैंगो है उस पर किताब लिखी, और यहाँ की कुजीन जो शहर वाली कुजीन है उस पर किताब लिखी। और मुझे ये ऑल्सो ये भी एक था कि यहाँ के बच्चों को कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको कोई एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो उनको एक्सपोजर देने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर अगर लोग आके रहेंगे, उनको रोज हम बुला के उनकी परफॉर्मेंस कराएंगे, तो उनको एक एक्सपोजर मिलेगा। क्या पता किसकी किस्मत चेंज हो जाए। अरिजीत सिंह यहाँ के हैं और आज हिंदुस्तान के नंबर 1 गायक हैं। लेकिन यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अरिजीत सिंह जैसा बनने का टैलेंट है उनके पास, सिर्फ एक्सपोजर की कमी है। और ऐसे भी लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म से हम इन बच्चों को के फ्यूचर को बेटर करने की चेष्टा कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि यहाँ की हेरिटेज इतनी एम्पावरिंग है, मैंने इतनी इतनी मजबूत है, या समझिए इम्प्रेसिव है, कि इससे वर्ल्ड में हम भारत का नाम गौरवान्वित कर सकते हैं। ये भी एक बात है। तो ये तीनों बातों के चलते हुए मैंने ये प्रॉपर्टी ली और इसको बनाया है। तो ये मुझे लगता है कि ये शायद इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सफल होंगी। सर, जो गेस्ट यहाँ आना चाहते हैं, कैसे आएँगे या उनके लिए यहाँ क्या-क्या सुविधाएँ दी जाती देखिए, गेस्ट यहाँ से आ सकते हैं ट्रेन से। 11 ट्रेन है कलकत्ते से। अभी वंदे भारत चालू हो रही है, तो 3 साढ़े 3 घंटे में आप पहुँच सकते हैं कलकत्ते से। गाड़ी में आ सकते हैं, मैं रोज़ गाड़ी में आता हूँ, 4 घंटे लगते हैं मेरे को, और 4 घंटे जाने में लगते हैं। तो ये बहुत पास है, इतनी कोई दूर नहीं है। रोड्स बहुत अच्छी बन गई है। यहाँ पर आने से
देखिए ये है बहुत अफोर्डेबल, और ये अफोर्डेबल इसलिए रखा गया है ताकि जो स्कूल के और कॉलेज के बच्चे जो एजुकेशन ट्रिप में आए, वो उनके अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर में वो यहाँ रह सकें। और जब वो यहाँ रहेंगे, तो इस बिल्डिंग को हमने एक म्यूज़ियम की तरह बनाया है। तो उनके रहने के वक़्त भी वो उनका एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस होगा। हर चीज़ जो यहाँ पर है, उसकी हिस्ट्री, उसकी बैकग्राउंड क्यों है, सब चीज़ बताई गई है। और वर्ल्ड वाइड एक अभी मूवमेंट शुरू हुआ है, उसको बोलते हैं म्यूज़ियम होटल्स, जो मतलब अमेरिका में शुरू हुआ है, लेकिन अब यूरोप में भी आ गया है। और उसमें रहने के लिए लोग लाइन लगा के हैं और बहुत पैसा देने के लिए भी राज़ी है। लेकिन हम पैसा ज़्यादा नहीं चार्ज कर रहे हैं, हम बहुत कम पैसा चार्ज कर रहे हैं, और हम ऐसे बच्चों को ये एक एडिशनल एजुकेशनल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण है। और ये जो जगह है, यहाँ पर एजुकेशन ट्रिप के अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो सकती है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, और हम चेष्टा करें कि अब रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग की भी ये वेन्यू बने। हमारे साथ इसमें पार्टनर कटगोला पैलेस के संजय दुग्गल जी हैं, और वहाँ पे एक ग्रैंड वो एक ग्रैंड शादी का वेन्यू है। मेरे ख्याल में इस तरह का वेन्यू कलकत्ते में तो है ही नहीं, राजस्थान के सिवा मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। वहाँ पर आप वर को हाथी पर, चांदी के हौदे पर ला सकते हैं, वधू को आप पालकी में ला सकते हैं, और आपके पीछे एक महल है जिसमें फव्वारे छूटेंगे। यहाँ का जो मतलब जो फायर वर्क है वो भी यूनिक है, माने इस तरह का फायर वर्क शायद कलकत्ते में भी नहीं है। तो कई चीज़ें हैं जो यहाँ की वेडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए और कम खर्च में बनाने के लिए सक्षम है। तो इसलिए ये एक रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग का वेन्यू भी बन सकता है। सर, ईस्टर्न इंडिया का ये पहला संग्रहालय होटल रहा है, तो आपके मन में ये कैसे विचार आया कि ये एक यहाँ पे मुर्शिदाबाद या ईस्ट इंडिया में होना चाहिए? देखिए, मैं संग्रहालय होटल के बारे में जानता नहीं था जब इसका कॉन्सेप्ट आया। मैं ये मेरी आइडिया थी कि होटल में जो बच्चे एजुकेशन ट्रिप के लिए आए, उनको जब होटल में वो रह रहे हैं, वहाँ भी उनकी एजुकेशन कंटिन्यू होनी चाहिए। तो ये एक मेरा अ, एक 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 कॉन्सेप्ट था, या समझिए एक विज़न था। बाद में मुझे पता चला कि ऐसे तो होटल ऑलरेडी अमेरिका में बन चुके, लोग पैंडेमिक के बाद कई लोगों ने बना दिए। जो क्रिकेट के प्रेमियों के लिए वो क्रिकेट का संग्रहालय है, किसी ने फुटबॉल के ऊपर बनाया है, किसी ने कुछ और पर बनवाया है। तो ये सब लोगों ने म्यूज़ियम बनाए हैं जो होटल की तरह है, जहाँ पर आप जाके रह भी सकते हैं। अब जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो क्रिकेट म्यूज़ियम होटल में जाके रहेंगे। वहाँ पे क्रिकेट की सारी हिस्ट्री है, माने एग्ज़िबिट्स हैं, अजीब वीडियोज़ हैं और हैं। तो हमने लेकिन जब बनाया था तभी हमारे को पता नहीं था। लेकिन बाद में पता चला कि अरे हमसे भी लोग आगे हैं, लोग कर चुके हैं इस तरह का काम, और वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल भी है हॉस्पिटैलिटी का। तो हमको ये हुआ कि हम सही दिशा में हैं। और एक सवाल है, आप जब ये होटल बनाने जा रहे थे या फिर आपके दिमाग में ये आइडिया किस तरीके से आया कि मुर्शिदाबाद एक आउटडेटेड जगह है, अजीमगंज स्पेशली, यहाँ पे एक नहीं, मैं अजीमगंज तो बहुत बार आ चुका हूँ एज़ ए प्रेज़िडेंट ऑफ मुर्शिदाबाद हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी। और हमने देखा कि बड़ी कोठी जब बनी तो हमको डाउट था कि बड़ी कोठी एक वायबल मॉडल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के एक रिमोट प्लेस, अननोन प्लेस में इस तरह की 15 करोड़ रुपया लगा के एक छोटा होटल बनाना कितना सक्सेसफुल होगा। लेकिन उनकी सक्सेस ने कई लोगों की आंखें खोल दी, मेरी भी खोल दी। सो मुझे लगा कि नहीं, ये अब मुझे जब मैं शुरू किया, मैंने ये होटल बनाया तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। मेरे ख्याल में दर्शन उतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा जब उसने शुरू किया, क्योंकि वो तो पहला था। तो मुझे लगता है कि अब इन हमारे दोनों के कारण यहाँ और होटल आएगी, ऐसी हेरिटेज होटल बनेगी, और ये पूरा इलाका जो है वो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। और उससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो हमारा सबका एक ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ के बच्चों को जो इतने टैलेंटेड है उनको वंचित नहीं रखा जाए सक्सेस से। यहाँ हमने एक मोटर बोट लीज पे लिया गवर्नमेंट से, उसको हमने रिनोवेट कर रहे हैं। उसमें पुश बैक चेयर लगाई, वो बहुत लग्जूरियस बोट है। तो लोग जब उसमें जाएंगे तो उनको इंटरनेशनल एक एक्सपीरियंस महसूस होगा बोट राइड का। तो हम देखिए कहीं भी क्वालिटी में कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड, हमारे अभी कल ही एक
अमेरिकन प्रोफेसर्स आए थे, वो पूरा देख के उन्होंने कहा कि इसमें कोई कमी नहीं है, अमेरिकन स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, यहाँ रहेंगे। और मैं चोपड़ा जी आपको वादा करता हूँ, हर साल मैं 20 अमेरिकन स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से लेके आऊँगा। तो हमारे तो और बहुत सारे कोलैबोरेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से है, कैपिटल यूनिवर्सिटी से है, और इवन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से है। तो अगर वहाँ के बच्चे अगर यहाँ आएँ, तो एक तो वो हिंदुस्तान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, फिर क्या मालूम वो यहाँ के हिंदुस्तानी बच्चों से मिल के कोई पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करे, इंटरनेशनल ट्रेड करे, और हो सकता है कि वो बहुत सारी चीज़ों में कोलैबोरेट करे। और अगर वो आएँगे तो हमारे बच्चों को भी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, चाहे वो कैम्ब्रिज में जाके ठहरे या यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में जाए। तो ये तो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। अगर वो आएँगे तो हमारे बच्चों को भी जाने की एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। यहाँ के बाउल सिंगर बहुत फ़ेमस हैं, और यहाँ के गज़ल सिंगर भी बहुत फ़ेमस है। देखिए, नवाबों की नगरी है, तो गज़ल तो यहाँ होनी ज़रूरी है, और बाउल यहाँ का लोकल संगीत है, लोकगीत है। और आपने देखा होगा कि हमारी जितनी लड़कियाँ थी या जो यहाँ काम करती है, जो आदिवासी है, वो तो थिरक-थिरक के नाच रही थी। तो उनके लिए तो ये है, तो हम चाहते हैं कि इसको भी एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिले, यहाँ के गायकों को, यहाँ के टैलेंटेड म्यूज़िशियंस को, यहाँ के जो टैलेंटेड डांसर्स हैं उनको। रोजगार का कितना साधन खुल गया आपके इस हेरिटेज? देखिए, बड़ी कोठी में 50 लोग काम करते हैं, 50 से ज़्यादा ही होंगे। हमारे यहाँ भी अल्टीमेटली 70 लोग काम करेंगे, अभी 40 लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो टोटो राइडर हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो हमारे यहाँ जो लैंडस्केपिंग करेंगे, या समझ लीजिए जो बोट राइडर है, दुकानों में लोग जाके खरीदारी करेंगे, तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी बहुत होगा। अगर हम डायरेक्टली अगर 70 आदमी को एम्प्लॉय करते हैं, तो मेरे ख्याल में इनडायरेक्टली 170 आदमी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अगर एक फैमिली में 5 आदमी हैं, तो आप सोचिए कि 250 इंटू 5, कम से कम आप समझिए कि 1500 लोगों को इससे फ़ायदा होगा, हमारी एक प्रॉपर्टी से। बट ऐसी अगर 10 प्रॉपर्टियाँ आती है, तो कितना इम्पैक्ट होगा। ये चलिए अब हम होटल के स्टेयर से चलते हुए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर तक चलते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, जो यहाँ डिपिक्ट किए गए हैं या दिए गए हैं, ये अजीमगंज में ये टेम्पल्स हैं, जैन टेम्पल्स, जो यहाँ पे 9 टेम्पल्स है। और 9 टेम्पल्स को यहाँ पे इस छोटे से शहर में 9 टेम्पल्स को बनाना, और सारे के सारे टेम्पल्स हेरिटेज हैं, 300 साल पुराने, 400 साल पुराने ये हेरिटेज टेम्पल्स है जो जैनों ने बनाए थे। और साथ ही साथ ये देखिए, इसमें जितने भी आपके ये एक्चुअली ये पिक्चर्स एआई जनरेटेड है, बट इसमें जो डिपिक्शंस हैं, जो राइटिंग है, दिस ऑल आर हेरिटेज, जो यहाँ पे बताएंगे जो मुर्शिदाबाद में क्या फेमस था। तो ये सब आपको मिल जाएगा। जो बच्चे यहाँ पे आएंगे एजुकेशनल ट्रिप के लिए, वो यहाँ पे आके पढ़ के वो खुद ही जान पाएंगे कि ये मुर्शिदाबाद का हिस्ट्री क्या है। तो ये हमारे पास पुराने जितने भी सामान इस फर्नीचर के अंदर हैं, और इतनी सुंदर पिक्चर्स, इतने सुंदर से सजावट जो किए गए हैं ये होटल पे, ये होटल 5 स्टार होटल को भी बीट करने वाला है, ट्रस्ट मी गाइस। चलिए चलते हैं। अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर में। आपको सेकंड फ्लोर में जो रूम्स दिखेंगे, और यहाँ पे भी पिक्चर्स काफ़ी सारे आपको हर फ्लोर में, हर स्टेयर्स में एक एक फ्लोर के हिसाब से आपको सारे डिपिक्शंस मिलेंगे, सारे एजुकेशनल जो फ्रेम्स हैं वो सब कुछ मिल जाएंगे। दिस आर द फर्नीचर्स, जो फर्नीचर सारे पुराने हैं, ये हम लोग रिस्टोर करके बेटर वे में प्रिजर्व करके रखे हैं। तो आइए चलते हैं सेकंड फ्लोर, जहाँ पे 6 रूम्स है, और सारे 6 रूम्स में दुग्गर, नौलखा, नाहार, सिंगी, जगत सेठ, दुधोरिया, ये 6 रूम हैं हमारे पास। जो यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो राजा थे, उनके नाम पे बनाया गया है, जो जमींदार्स थे उनके नाम पे ये रूम को, ताकि ये रूम हमेशा जिंदा रहे, और उनके पिक्चर्स भी यहाँ पे दिए गए, ओनर्स के पिक्चर्स दिए गए। सो लेट्स कम टू द रूम, एक रूम का व्यू ले लेते हैं। और ये रूम तो आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से सजावट किया गया है रूम्स का। वॉल में भी आपको सारे चीज़ें, आपको डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे कि फैमिली, नाहर फैमिली में कौन थे, क्या नाम था, किनके फादर हैं, नहीं हैं, सब आपको मिल जाएंगे। सो दीज आर द नेम,
विजय सिंह नाहर, फतेह सिंह नाहर, पूरनचंद नाहर, ये सब जितने भी नाहर फैमिली हैं सबके नाम, और साथ ही साथ ये ब्यूटीफुल बेड, इसके कुशंस, इसकी सजावट ब्यूटीफुली डन, जो पूरे हेरिटेज एक अलग ही फील दे रहा है आफ्टर एंटरिंग द रूम। सो कम गाइस, अब चलते हैं हम बालकनी में, जो आपको बालकनी से एवरी फ्लोर, एवरी रूम्स के बालकनी से आपको गैंजेस का व्यू मिलेगा। सो दैट इज लाइक, आप तो दीघा जाते हैं, गोवा जाते हैं, हर जगह जाते हैं, एक बार आप अजीमगंज जाके देखिए और हाउस ऑफ शेरवाली में रहकर देखिए, आपको ये उससे फार बेटर लगेगा, इट्स माई गारंटी। चलिए, ये हो गया। और हाँ, और एक चीज़, ये स्मोकिंग रूम के अंदर स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, तो इसलिए पर्सनल सबको बालकनी दिया गया है जो बाहर जाके स्मोक कर सकते हैं। आपको वॉशरूम भी दिखा देते हैं, वॉशरूम किस तरीके का है। वाओ, ब्यूटीफुली डन, हर चीज़ को जगह पे लगाया गया है। आपको टॉयलेटरीज में आपको बॉडी वॉश और शैम्पू भी मिल जाएंगे, आपको खुद के टावल्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा टावल्स भी ये लोग ऑफर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं आपके रूम्स में। प्लस आपको अगर कभी ज़्यादा ठंड लगे तो ब्लैंकेट्स भी देते हैं एक्स्ट्रा। सो दीज आर द कबर्ड्स, आपको अपने पर्सनल कबर्ड्स मिल जाएंगे, इसमें एक्स्ट्रा पिलो है, एक्स्ट्रा आपको ब्लैंकेट्स दे दिए जाएंगे, किताबें हैं आपको पढ़ने के लिए, टाइम पास करने के लिए किताबें हैं, नॉवेल्स हैं, यू कैन कम एंड रीड ऑल्सो, सो यू विल नॉट फील बोर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फ्लोर की तरफ, डॉर्मेट्री। हमारे पहले राजा लोग इतने ज़्यादा शौकीन थे कि ये सारे इत्तर के बॉटल्स है जिसको परफ्यूम बोला जाता था, एंड दिस इज़ द इत्तर मेकर। ये परफ्यूम बनाते थे, इत्तर बनाते थे, इसमें बनता है, इवन अभी भी बनता है। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल पिक्चर्स, परफ्यूम, जो आपको पूरा राजा वाला फील देने वाला है। तो गाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम, कम फार मुर्शिदाबाद और अजीमगंज में ये खूबसूरत सा होटल में रहिए जहाँ आपको राजा वाला फील आने वाला है। सो दिस आर द फोटोग्राफ्स, और यहाँ पे किस तरीके से हमारे शहर वाली जो है कम्युनिटी, जिस शहर वाली कम्युनिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से होली खेले जाते थे सैफ्रॉन से, और जो वाटर होता है रोज़ वाटर, उससे खेली जाती थी होली। सो राजा जो होते थे, राजे के ठाट बाट ही अलग होते थे। अच्छा, थैंक यू। So we are arriving into a third floor. So this is the girls dormitory. यहाँ पे डॉर्मेट्रीज में 38 कैपेसिटी है एक एक डॉर्मेट्री में। ये गर्ल्स डॉर्मेट्री है जहाँ पे इसको हम लोगों ने नाम दिया है जनाना चौक। सो जनाना चौक में हम एंट्री करते हैं जहाँ सिर्फ लड़कियाँ ठहर सकती हैं, लड़कों के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि पहले हमारे शहर वालियों में लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग होते थे रूम्स और फ्लोर्स, सब कुछ। सो these are the floor, these are the rooms, right? These are the rooms, कम गेस्ट आए हुए हैं, बट स्टिल ठीक है, कोई बात नहीं। सो इस तरीके से बेड लगे हुए हैं, और सारे बेड में खुद के एक सामान रखने के लिए जगह भी है, कबर्ड भी है। सो दीज आर द ड्रॉयर्स यू कैन यूज, यहाँ पे आप अपना सामान स्टैक कर सकते हैं। दीज आर द हैंगर्स, आप अपने कपड़े को यहाँ पे टांग सकते हैं। सो आपको स्पेस काफ़ी दिया गया है सामान रखने के लिए। ये यहाँ पे भी आप अपने फ़ोन को चार्ज वगैरह अगर करना है, कुछ पर्सनल सामान रखने हैं, तो आप इसमें रख सकते हैं। दिस इज़ द वार्डरोब। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है विथ फुल फैसिलिटीज़। आपको जो चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए वो आपको सब मिल जाएगा। डॉर्मेट्री, इस तरीके के डॉर्मेट्री को डिज़ाइन करना, इस तरीके का डॉर्मेट्री बनना शायद ही आप लोगों को इंडिया में कहीं मिलेगा। तो आप लोगों के कन्वीनियंट के अनुसार ये वाला चीज़ बनाया गया है, और आपको ये अटैच्ड वॉशरूम मिल जाएगा जिसमें 6 बाथ के एरियाज है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 वॉशरूम मिलेंगे और 6 बाथरूम मिलेंगे। तो 6 एट ए टाइम 12 लोग आप आराम से जा सकते हैं,
और विथ एवरी टॉयलेटरीज, बॉडी वॉश और शैम्पू भी आपको दिए गए हैं डॉर्मेट्री में। तो हर फैसिलिटीज़ है, टावल, हैंड टावल, टॉयलेटरीज सब आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो चलते हैं अब हमारे 4th फ्लोर में, जहाँ पे आपको शहर वाली क्यूजिन देखने को मिलेगी। शहर वाली क्यूजिन इज नथिंग बट अ शहर वाली डिश। शहर वाली डिश में ये पीठा भापिया ये अलग ही अंदाज में बनाते हैं। शहर वालियों का अंदाज ही अलग होता है, हर चीज में शाही टेस्ट चाहिए इनको। केसर, पिस्ता, बादाम, कोई चीज में कंजूसी नहीं, खाने में तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं। और शहर वालियों का अंदाज ही अलग होता है। वो जिस तरीके से चॉप करते हैं सब्जियों को, वो आप सोच ही नहीं सकते, इतनी बारीकियों से वो चॉप करते हैं। और ये सारे ट्रॉफीज है जो हमारे नौलखा और नाहार इन लोगों से आया है, जिन्होंने 1950 में, 1941, 1943, 53 में ओन किया था। दीज आर द ट्रॉफीज। हमारे मुर्शिदाबाद के आमों का क्या ही बताऊं। दिस आर द मैंगोज। मुर्शिदाबाद के फेमस मैंगोज आपको यहाँ मिलेंगे। सो मैं तो बोल रही हूँ, मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। सो लेट्स सी हाउ इज आवर रेस्टोरेंट इज। ये जो आपको रेस्टोरेंट दिखेगा, ये पूरे रेस्टोरेंट में नाव का डिजाइन दिया गया है। इट्स अ नौका घर। पहले हमारे शहर वालियों में ये नाव को कहा जाता था कि यहाँ के जैसे बेस्ट नाव बनाने वाले आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मुर्शिदाबाद में बोलते हैं ना कारीगरी जो होता है, मुर्शिदाबाद की कारीगरी में अलग ही अंदाज है। आपको नाव दिख रहे हैं, ये नाव और कहीं नहीं, हम लोगों ने दुर्गा पूजा के पंडाल से लिया था, जो कि वेस्ट हो जाता। वो चीज़ों को हमने रिसाइकिल किया है और यूज़ किया है, और यूज़ करके इसको इस तरीके से सजाया है जो शायद किसी के दिमाग में आइडिया आया ही नहीं। तो थैंक्स टू मिस्टर प्रदीप जी चोपड़ा, जिन्होंने अजीमगंज में ये एक खूबसूरत सा चीज़ हमें तोहफे में दिया है। सो दीज आर द डिपिक्शन ऑफ नौका घर, जहाँ पे सिर्फ नाव के ही कलेक्शंस लगाए गए हैं थीम के साथ मैच करने के लिए। और पूरे मुर्शिदाबाद में, आई डोंट थिंक सो पूरे मुर्शिदाबाद में, आई थिंक कोलकाता से लेकर मुर्शिदाबाद तक आइएगा, आपको इस तरीके का डेकोरेशन और इंटीरियर नहीं मिलेगा। और यहाँ के खाने के बारे में क्या ही बताऊँ, लाजवाब खाना है। तो चलिए चलते हैं खाने की तरफ। आपको खाने के तरफ इतने देर से तो बहुत बोल लिए, थोड़ा खा पी लेते हैं। खोलो खोलो, आके खोलो खोलो। ये आपको मिल जाएगा टमाटो सूप, कुलचा हमारे गेस्ट के लिए, टमाटो सूप एंड कुलचा, नान, काली दाल, चने मसाले के छोले भटूरे जिसको बोलते हैं अपने, स्टीम्ड राइस, मिक्स्ड वेजिटेबल, पालक पनीर और पापड़। तो आपको डिनर पे इस इतनी सारी वैरायटीज दी जाएंगी। और यहाँ पे जो मुर्शिदाबाद के स्वीट्स जो हम बोलते हैं ना, मुर्शिदाबादी मिठाई, ये है हमारा लोकल स्वीट जो गुड़ से बना हुआ है। इट्स अ प्योर गुड़ का मिठाई, और वो नलेन गुड़ जिसको बोलते हैं, नलेन गुड़ का मिठाई। तो रसगोल्ला আছে আর কি কি আছে, নলেন গুড়ের পায়েস আছে। आज जो है नलेन गुड़ का मिठाई और पायस। अब मैं यहाँ के जो खाने आप यहाँ का हैंडल करते हैं अजीमगंज में, जो हमारे हाउस ऑफ शेयर वाली है, आप यहाँ का आप HODs है ना, तो आप थोड़ा बता दीजिए यहाँ के बारे में और इस खाने के बारे में। यहाँ खाना एकदम बेहतर है। सब सब जितना गेस्ट हम लोग का आता है इधर, खाने के नाम करके जाता है। इधर सबसे ज़्यादा नाम करते हैं आजमगढ़ स्वीट्स का, क्योंकि इधर जो स्वीट्स मिलता है दूसरा किसी साइड में वैसा स्वीट्स नहीं मिलेगा। ये मेरा गारंटी है, मैं इधर रह के बोल और सकता हूँ। प्राइस कितने में मिलती है? बहुत बहुत कम है, 10 रुपया में इतना बड़ा। जिधर भी जाएंगे 20 रुपया 25 रुपया दाम लेगा। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि आपको पता चला है, यहाँ के सिर्फ खाने में रहीसी नहीं, यहाँ पे कॉस्ट भी काफी कम है। आप आराम से आइए और आपको कम कॉस्ट में इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन मिठाई मिल जाएंगे।
तो चलते हैं अब रूफ टॉप में, जहाँ पे एक सरप्राइज है, और इतनी खूबसूरत सरप्राइज है ना, जो आप देख के दंग रह जाएंगे. सो कम एंड आई विल शो यू द सरप्राइज. व्हाट इज द सरप्राइज हियर? Oh my God. So this is the view and this is the stage, the big stage made up of iron totally. पूरे casting iron से बनाया गया ये stage है. और ये stage इतनी खूबसूरती से, ये जो कारीगरी की गई है ये स्टेज में, अगर कोई किसी लड़के की या लड़के की शादी होती है, दोनों मिलकर ऐसा सोचेंगे कि कौन से राजा वाला फील के साथ जो होता है ना, ये हो गया. और ये जो स्टेज है, इसमें जब अभी प्रोग्राम्स होंगे तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या आलीशान और क्या शाही अंदाज से होगा. तो ये जो यहाँ पे स्टेज बनाया गया है, ये स्टेज में कल्चरल प्रोग्राम किया जाता है, जैसे कि आपका गज़ल नाइट होता है, फिर कोई भी तरीके का डांसिंग प्रोग्राम. अब मैरिजल तो ऑब्वियस है, अगर किसी ने ये वाले हमारे हाउस ऑफ शेरवाली को बुक करते हैं तो उनको ओपन एक स्टेज मिल जाता है, जहाँ पे वो अपना सारे जितने भी प्रोग्राम्स है वो कर सकते हैं. और सामने ही आपको व्यू मिल जाएगा गैंजेस का. इतनी बड़ी गंगा नदी है जो आपको एकदम डायरेक्टली देखने को मिलेगा. तो व्यू का और एम्बियंस का तो मैं क्या ही बोलूँ, कोई जवाब नहीं है. विद द सीटिंग अरेंजमेंट, और ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, आपको ऐसे ही सारी चीज़ों, जैसे यहाँ पे सोफ़ा लगे हुए हैं, टेबल्स लगे हुए हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा. वो भी इतने बेहतरीन जगह में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं. इतनी खूबसूरत. ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी जो सीटें हैं, सारे जितने भी सोफेज हैं, सब आपको इसकी डिज़ाइंस देखिए, ये सब कुछ ये ओल्ड मॉडल है. दिस इज़ द हेरिटेज. आपको इस तरीके का सोफ़ा, पहला कॉर्नर सोफ़ा तो कहीं नहीं मिलेगा. दिस इज़ द यूनिक वन जो मुर्शिदाबाद में है. हम इसके और एक छत पे जो रूफ टॉप है, रूफ टॉप के ऊपर भी एक रूफ टॉप है. इट्स जस्ट लाइक अ थिएटर थीम. थिएटर के थीम पे बना है कि कुछ लोग ऊपर नीचे बैठे हैं तो कुछ लोग ऊपर भी आ गए, और यहाँ से भी आप स्टेज के कोई भी प्रोग्राम्स को मिस नहीं कर सकते. ये पूरा जो बनाया गया जो व्यू है, आप टॉप से पूरा अजीमगंज को देख सकते हैं. पूरे अजीमगंज को आप यहाँ से देख सकते हैं. जस्ट सी, दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू जो एकदम रूफ टॉप से दिखेगी. हर तरफ हरियाली है, हर तरफ पेड़ मिलेंगे. एक शांति का वातावरण है जहाँ पे लोग इतने एक रश वाले ज़िंदगी में जीते हैं ना, तो वो यहाँ आके शांति तो ज़रूर मिलेगा उनको. और ये शांत वाले जगह में आने के बाद आपको जाने का मन भी नहीं करेगा. सो दिस इज़ द व्यू ऑफ द स्टेज. सो आप कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे. आपको डायरेक्ट स्टेज यहाँ से दिख जाएगा. कोई तरीके का हेसल नहीं है. So now I'm in the top of the world. I'm in the top of the house of शेरवाली right now. और आज जितना मैंने आपको चीज़ें, आपको हाउस ऑफ शेरवाली के बारे में, फैसिलिटीज़ और जितने भी सर्विसेज हैं आपको बताए हैं. हमारे हाउस ऑफ शेरवाली में जिम, पार्लर, सोविनियर शॉप, जिम, पार्लर, सोविनियर शॉप, और साथ ही साथ आपको बॉडी स्पा भी मिलेगा. कैन यू इमेजिन? बॉडी स्पा इन द सेंस आप थके हारे अगर आए हैं तो थोड़ा स्पा तो बनता है, एकदम बनता है. सो हम लोगों को यहाँ पे हर वो फैसिलिटीज़ दिया जाता है जो 5 स्टार में दिया जाता है विद द हेरिटेज लुक. तो और यहाँ के जो ये रूफ टॉप में जो ये हवाएं चल रही है, ये जो मौसम है, जब हम एक हाथ में जो एक कप ऑफ टी रहता है ना, और वो चाय की प्याली के साथ जो ये हवा का अंदाज़ लेकर जो हम चुस्की मार के लेते हैं, इसका बात ही अलग है. अगर आपको ये शांति वाला वातावरण और साथ में ये रोमांटिक वेदर को लाइफली जीना है, please come to the Azimganj. Don't miss the opportunity. House of शेरवाली will give you the best service with the best ambience. So please don't waste the time. Come to House of शेरवाली जो सिर्फ और सिर्फ अजीमगंज में स्थित है. मैं रोहिणी बच्चावत साइनिंग ऑफ. तुझको